बेणेश्वर का मेला डूंगरपुर जिले के किस स्थान पर लगता है? नवाटापुरा गांव में। नवाटापुरा डूंगरपुर जिले में बेणेश्वर का मेला लगता है। आसपुरा तहसील, नेवाटापुरा गांव। सोम माही जाखम के त्रिवेणी संगम पर माघ पूर्णिमा को बागड़ का कुंभ, आदिवासियों का कुंभ, बेणेश्वर का मेला लगता है। सीताबाड़ी मेला मुख्यतः किस जनजाति से संबंधित है? सहरिया जनजाति से संबंधित है। सहरिया जनजाति का कुंभ सीताबाड़ी मेला बारां है। बारां जिले की शाहबाद तहसील के केलवाड़ा गांव में ज्येष्ठ अमावस्या को यह मेला लगता है। राजस्थान में सीताबाड़ी का मेला कहाँ आयोजित होता है? केलवाड़ा बारां में आयोजित होता है। राजस्थान के निम्न में से किस क्षेत्र में सीताबाड़ी का मेला आयोजित होता है? मारवाड़, मेवाड़, हाड़ौती। हाड़ौती में सीताबाड़ी का मेला आयोजित होता है। पुष्कर मेला बीकानेर कार्तिक शुक्ल एकादशी को अक्टूबर-नवंबर से कार्तिक पूर्णिमा तक लगता है। पुष्कर मेला अजमेर में लगता है। निम्नलिखित में से कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? भर्तहरि का मेला। भर्तहरि का मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है। कनफटे नाथों का तीर्थ स्थल अलवर है। वर्ष में 2 बार भाद्रपद शुक्ल अष्टमी और वैशाख माह में भर्तहरि का मेला लगता है। निम्न में से कौन सा मेला गलत सुमेलित है? केला देवी का मेला करौली, शीतला माता का मेला चाकसू, चार भुजा का मेला उदयपुर, कपिल मुनि का मेला कोलायत बीकानेर में लगता है कार्तिक पूर्णिमा को। निम्नलिखित में से कौन सा मेला कार्तिक पूर्णिमा पर कोलायत बीकानेर में लगता है? कपिल मुनि का मेला। कोलायत का वार्षिक मेला राजस्थान के किस शहर में आयोजित किया जाता है? बीकानेर में। प्रसिद्ध घोटिया अम्बा का मेला राजस्थान के किस जिले से संबद्ध है? बांसवाड़ा में। आदिवासियों का दूसरा सबसे बड़ा मेला घोटिया अम्बा मेला बांसवाड़ा में चैत्र अमावस्या को लगता है। कल्याण जी का मेला कहाँ आयोजित होता है? डिग्गी में। डिग्गी टोंक जिले के मालपुरा तहसील के डिग्गी कस्बे में श्रावण शुक्ल एकादशी को कल्याण जी का मेला आयोजित होता है। विष्णु का रूप और कुष्ठ रोग निवारक इसकी विशेषताएं हैं। बैलगाड़ी मेले के नाम से कौन सा मेला प्रसिद्ध है? शीतला माता का मेला। बैलगाड़ी मेले के नाम से शीतला माता का मेला प्रसिद्ध है। जयपुर ग्रामीण में लगता है। शीतला माता का मंदिर शील डूंगरी पर जयपुर के महाराजा सवाई माधो सिंह ने बनवाया। चैत्र कृष्ण अष्टमी को मेला लगता है। केला देवी का मेला कब लगता है? चैत्र शुक्ल अष्टमी को केला देवी का मेला लगता है। त्रिकुट पर्वत पर भक्त लांगुरिया गीत गाते हैं। केला देवी का मेला चैत्र शुक्ल अष्टमी को। त्रिनेत्र गणेश मंदिर गणेश जी का प्रसिद्ध मेला कहाँ आयोजित होता है? रणथंभौर में। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को त्रिनेत्र गणेश मंदिर में गणेश जी का मेला लगता है। राष्ट्रीय दशहरा मेला का आयोजन किस जिले में किया जाता है? कोटा में। माधो सिंह प्रथम के काल से राष्ट्रीय दशहरे मेले का आयोजन कोटा में हो रहा है। धौलागढ़ देवी का मेला राजस्थान के किस जिले से जुड़ा है? अलवर से। बहतुकला गांव कड़ूमर तहसील अलवर में धौलागढ़ देवी का मेला लगता है। जीण माता का मेला राजस्थान के किस जिले में वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? रेवासा सीकर में। चैत्र व अश्विन नवरात्रा को रेवासा सीकर में जीण माता का मेला लगता है। चैत्र व अश्विन नवरात्रा को वर्ष में 2 बार। दधिमती का माला निम्न में से किस जिले में आयोजित किया जाता है? नागौर में। गोठ मांगलोद नागौर में चैत्र व अश्विन शुक्ल अष्टमी को दधिमती माता का मेला लगता है। वर्ष में 2 बार आयोजित होने वाले मेले। जीण माता का मेला रेवासा सीकर में लगता है चैत्र व अश्विन नवरात्रा को। करणी माता का मेला देशनोक बीकानेर में लगता है चैत्र व अश्विन नवरात्रा को। शाकंभरी माता का मेला सामर जयपुर ग्रामीण में लगता है चैत्र व अश्विन नवरात्रा को। व दधिमती माता का मेला घोट मांगलोद नागौर में लगता है चैत्र व अश्विन नवरात्रा को।
वीरात्रा माता का मेला वीरात्रा बाड़मेर में लगता है। वीरातारा बाड़मेर में वीरात्रा माता का मेला। दधिमती माता गोट मांगलोद नागौर, शाकंभरी माता सांबर जयपुर ग्रामीण, करणी माता देशनौर बीकानेर, जीण माता रेवासा सीकर, इन सब का वर्ष में 2 बार आयोजित होता है मेले का। रामदेव जी का मेला राजस्थान का सबसे बड़ा सांप्रदायिक सद्भाव का मेला है। उपनाम रामदेव जी के उपनाम है रामसा पीर, रूणीचारा धणी, नीले घोड़े वाले बाबा। जन्म भाद्रपद शुक्ल द्वितीय को हुआ। इसे बाबारी बीज या बाबेरी दूज कहा जाता है। रामदेव जी विष्णु कृष्ण के अवतार माने जाते हैं। रामदेव जी अर्जुन के वंशज माने जाते हैं। इनके पिता का नाम अजमाल जी तंवर, माता मेणादे, पत्नी नैतल दे, गुरु योगी बालीनाथ जी। रूणेचा से रामदेव जी जातिगत भेदभाव कम करने एवं अछूतों का उद्धार करने के लिए कामड़िया पंथ की स्थापना करते हैं। कामड़िया पंथ में महिलाएं शरीर पर 13 तरह के मंजीरे बांधकर नृत्य करती हैं, जिसे 13 ताली लोक नृत्य के नाम से जाना जाता है। 13 ताली लोक नृत्य जैसलमेर का एक व्यावसायिक लोक नृत्य है। रामदेव जी के मेघवाल जाति के भक्त रिखियाँ कहलाते हैं। रिखियाँ। रामदेव जी के पैदल जाने वाले यात्री जात्रु कहलाते हैं। रामदेव जी के जो भजन गाए जाते हैं उन्हें ब्यावले कहते हैं। रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता हैं जिन्होंने एक पुस्तक या ग्रंथ 24 बाणियाँ लिखी। 24 बाणियाँ। नारायणी माता अलवर का मेला किस तिथि को आयोजित होता है? बैसाख शुक्ल एकादशी को। नारायणी माता का मेला अलवर में बैसाख शुक्ल एकादशी को लगता है। कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? करणी माता का मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है। जीण माता, करणी माता, शाकंभरी माता, दधिमती माता, वीरात्रा माता, इनके मेले वर्ष में 2 बार लगते हैं। पाली जिले के बिरांटिया खुर्द में भरने वाला मेला संबंधित है रामदेव जी से। पाली जिले के बिरांटिया खुर्द में भरने वाला मेला किससे संबंधित है? रामदेव जी से। रामदेव जी के प्रमुख 5 मंदिर हैं। रूणेचा जैसलमेर में, जिसे रामदेवरा के नाम से भी जाना जाता है। मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में, जहां योगी बालीनाथ का समाधि स्थल है। योगी बालीनाथ रामदेव जी के गुरु हैं। सुरता खेड़ा चित्तौड़गढ़ में रामदेव जी का प्रमुख मंदिर है। बिराटिया पाली में, गुजरात में भी रामदेव जी का मंदिर है, जिसे छोटा रामदेवरा के नाम से जाना जाता है। फुलडोल उत्सव मनाया जाता है राम स्नेही पंथ द्वारा। फुलडोल उत्सव राम स्नेही पंथ द्वारा मनाया जाता है। फुलडोल मेला होली के बाद चैत्र कृष्ण एकम से चैत्र कृष्ण पंचमी तक दूसरे दिन से 5वें दिन तक शाहपुरा जिले में लगता है। फुलडोल उत्सव। जयपुर में तीज की सवारी किस माह में निकाली जाती है? श्रावण में। तीज की सवारी श्रावण शुक्ल तृतीय को जयपुर में निकाली जाती है। छोटी तीज श्रावणी तीज होती है। कजली तीज का मेला बूंदी में भाद्रपद कृष्ण तृतीया को लगता है। कजली तीज को ही सातड़ी तीज, बूढ़ी तीज कहा जाता है। राजस्थान के त्योहार। राजस्थान में प्रसिद्ध लोकोक्ति है तीज तिवारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। अर्थात छोटी तीज या श्रावणी तीज राजस्थान में त्योहारों को लेकर आती है तथा गणगौर पर त्योहारों का समापन हो जाता है। नव वर्ष प्रारंभ होता है चैत्र शुक्ल एकम से और माह प्रारंभ होता है कृष्ण पक्ष एकम से। श्रावण के त्योहार हैं श्रावण तीज या छोटी तीज। श्रावण शुक्ल तृतीया को छोटी तीज या श्रावण तीज जयपुर की प्रसिद्ध है। रक्षाबंधन। श्रावण पूर्णिमा को रक्षाबंधन को नारियल पूर्णिमा भी कहते हैं। भाद्रपद के त्योहार। भाद्रपद के त्यौहार में हैं बड़ी तीज, कजली तीज, सातुड़ी तीज या बूढ़ी तीज। भाद्रपद कृष्ण तृतीया को बड़ी तीज बूंदी में मनाई जाती है। हल षष्ठी भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को आती है। इस तिथि को ऊब छठ भी मनाया जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। शक्कर पीर बाबा, जिन्हें नरहर के पीर के नाम से जाना जाता है, का मेला भी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को नरहड़ गांव झुंझुनू में लगता है। नवमी भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा नवमी आती है। नौहर हनुमानगढ़ में गोगा जी का मेला लगता है। बच्छ बारस भाद्रपद कृष्ण बारस
को बछबारस आती है। इस दिन गाय का दूध केवल बछड़े के लिए रखा जाता है। सतिया अमावस भाद्रपद अमावस्या को आती है। शिव चतुर्थी गणेश चतुर्थी भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को आती है। गणेश चतुर्थी को चतरा चौथ भी कहते हैं। गणेश जी का प्रसिद्ध त्रिनेत्र गणेश मंदिर रणथंभौर सवाई माधोपुर में है। ऋषि पंचमी भाद्रपद शुक्ल पंचमी को आती है। गंगा स्नान का विशेष महत्व है। राधा अष्टमी भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को आती है। इस दिन अजमेर की निम्बार्क पीठ सलेमाबाद में मेला लगता है। जल झूलनी देव झूलनी एकादशी भाद्रपद शुक्ल एकादशी को आती है। देवताओं की मूर्तियों को पालकियों और विमानों में विराजमान कर स्नान करवाया जाता है। भाद्रपद पूर्णिमा से श्राद्ध प्रारंभ होते हैं जो कि आश्विन अमावस्या तक चलते हैं। सांझी भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक 15 दिन कुंवारी कन्याएं संज्ञाएं बनाती हैं एवं पूजा करती हैं। निम्न में से राजस्थान का कौन सा जिला कानन मेला से संबंधित है? बालोतरा। कानन मेला से संबंधित है बालोतरा। कानन मेला या कनाड़ा मेला कनाड़ा बालोतरा में शीतलाष्टमी को लगता है। इस मेले में गैर नृत्य का आयोजन किया जाता है। राजस्थान में किसको कजली तीज का त्यौहार व मेला प्रसिद्ध है? राजस्थान में कहाँ का कजली तीज का त्यौहार व मेला प्रसिद्ध है? बूंदी का। भगवान शिव को समर्पित शिवाड़ के मेले का आयोजन राजस्थान के किस जिले में होता है? सवाई माधोपुर में। सवाई माधोपुर में ईसरदा के पास शिवाड़ मंदिर में स्थापित शिवलिंग को 12वें ज्योतिर्लिंग के रूप में मान्यता प्राप्त है, जिसे घुश्मेश्वर कहा जाता है। शिवाड़ के मेले का आयोजन सवाई माधोपुर में होता है। बादशाह का मेला कहाँ बढ़ता है? ब्यावर में। चैत्र कृष्ण एकम को बादशाह का मेला ब्यावर में बढ़ता है। बाणगंगा का मेला कहाँ लगता है? कोटपुतली बहरोड में बाणगंगा का मेला बढ़ता है। बैशाख पूर्णिमा को पहले जयपुर में बढ़ता था, अब कोटपुतली बहरोड में बैशाख पूर्णिमा को बाणगंगा का मेला लगता है। जल झूलनी एकादशी का मेला बढ़ता है चित्तौड़गढ़ में। जल झूलनी एकादशी का मेला चित्तौड़गढ़ में बढ़ता है। मांडफिया चित्तौड़ में भाद्रपद शुक्ल एकादशी को सांवलिया सेठ जी को स्नान करवाते हैं। जल झूलनी एकादशी का मेला चित्तौड़ में। खेजड़ली में शहीद हुए नर नारियों के सम्मान में वृक्षों के संरक्षण से संबंधित मेला है खेजड़ली का मेला। जोधपुर में भाद्रपद शुक्ल दशमी को प्रतिवर्ष 12 सितंबर को वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? परशुराम महादेव मेला रेवासा में नहीं लगता है। बादशाह मेला ब्यावर में लगता है। लालदास जी का मेला धौली दूब में लगता है। माता कुंडलानी का मेला रश्मि में लगता है। परशुराम फूटा देवल का मेला राजसमंद जिले में पाली राजसमंद की सीमा पर भगवान परशुराम गुफा के पास श्रावण शुक्ल षष्ठी व सप्तमी को भरता है। इसे भगवान परशुराम महादेव मंदिर मेले के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? तेजाजी मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है। पुष्कर मेला कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक लगता है अजमेर में। सीता माता मेला ज्येष्ठ अमावस्या को लगता है और केला देवी मेला चैत्र शुक्ल पक्ष में लगता है। सुमेलित नहीं है। कानन मेला सीकर कानन मेला बालोतरा में लगता है। भर्तहरि का मेला अलवर में। करणी माता का मेला बीकानेर में। गणेश जी का मेला सवाई माधोपुर में लगता है। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तेजाजी का मेला बीकानेर में नहीं लगता। तेजाजी का मेला पर्वतसर डीडवाना कुचामन में लगता है। बेणेश्वर मेला डूंगरपुर में लगता है। रामदेव जी का मेला जैसलमेर में। लक्खी मेला करौली में। तेजा दशमी को वीर तेजाजी का मेला लगता है। तेजा दशमी आती है भाद्रपद शुक्ल दशमी को। भाद्रपद शुक्ल दशमी को तेजा दशमी आती है। गोगा जी के गोगा मेड़ी नोहर में लगने वाले मेले की भारतीय तिथि क्रम के अनुसार महीना और तिथि है भाद्र कृष्ण नवमी। गोगा जी का दूसरा प्रमुख मेला चूरू जिले के ददरेवा में भाद्रपद कृष्ण नवमी को लगता है। गांव मुकाम में जाम्भेश्वर मेला वर्ष में कितनी बार लगता है? 2 बार।
मुकाम नोखा बीकानेर में प्रतिवर्ष 2 बार आश्विन व फाल्गुन माह की अमावस्या को जाम्बेश्वर जी का मेला लगता है। धौलागढ़ देवी का मेला राजस्थान के किस जिले से जुड़ा है? अलवर जिले से। धौलागढ़ देवी का मेला राजस्थान के अलवर जिले से जुड़ा है। छेला बावजी और ग्यारस की रेवाड़ी राजस्थान की किस जनजाति के प्रमुख मेले हैं? डामोर जनजाति के। छेला बावजी और ग्यारस की रेवाड़ी राजस्थान की डामोर जनजाति के प्रमुख मेले हैं। परबतसर का मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है? तेजाजी। लाल्या काल्या मेला आयोजित होता है अजमेर में। लाल्या काल्या मेला अजमेर में आयोजित होता है। चंद्रभागा मेला प्रतिवर्ष कार्तिक मास में कहाँ आयोजित होता है? झालरापाटन झालावाड़ में। चंद्रभागा मेला प्रतिवर्ष कार्तिक मास में झालरापाटन झालावाड़ में आयोजित होता है। हाड़ौती का सुरंगा मेला हाड़ौती का सुरंगा मेले को चंद्रभागा मेले को कहा जाता है। हाड़ौती का सुरंगा मेला चंद्रभागा मेले को कहा जाता है। कार्तिक शुक्ल एकादशी से मार्गशीर्ष कृष्ण पंचमी तक झालरापाटन में चंद्रभागा नदी किनारे इस मेले का आयोजन पशुपालन विभाग करता है। यह झालावाड़ का सबसे बड़ा मेला है। चंद्रभागा मेला। राजस्थान में सबसे बड़ा राज्य स्तरीय पशु मेला है पुष्कर पशु मेला। सबसे बड़ा राज्य स्तरीय पशु मेला पुष्कर पशु मेला है। श्री बलदेव पशु मेला कहाँ लगता है? मेड़ता सिटी में लगता है श्री बलदेव पशु मेला। चैत्र शुक्ल प्रथम से पूर्णिमा तक 15 दिन तक लगता है। किसान नेता बलदेव राम मिर्घा की स्मृति में। मिर्ची बाजार राजस्थान के निम्नलिखित मेलों में से किसका एक प्रमुख आकर्षण है? नागौर मेला। यह मेला लाल मिर्च बाजार हेतु भी प्रसिद्ध है। मिर्ची बाजार नागौर मेला। राजस्थान में तेजाजी पशु मेला निम्नलिखित नस्लों में से किस एक के लिए प्रसिद्ध है? नागौरी गाय के लिए। भाद्रपद शुक्ल पंचमी से भाद्रपद पूर्णिमा तक तेजाजी पशु मेला लगता है। नागौरी गाय के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर तेजाजी की स्मृति में पशु मेला आयोजित होता है? परबतसर में। निम्नलिखित में से कौन सा पशु मेले और स्थान सही सुमेलित नहीं है? मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा में लगता है। वीर तेजाजी पशु मेला परबतसर में लगता है। गोमती सागर पशु मेला झालावाड़ में लगता है। जसवंत पशु मेला भरतपुर में लगता है। आश्विन शुक्ल पंचमी से पूर्णिमा तक। शिवरात्रि पशु मेले का आयोजन होता है करौली में। शिवरात्रि पशु मेले का आयोजन करौली में होता है। फाल्गुन कृष्ण तेरम से फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी तक। फाल्गुन कृष्ण तेरस से फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी तक शिवरात्रि पशु मेले का आयोजन करौली में होता है। गोगामेड़ी पशु मेला कहाँ बढ़ता है? हनुमानगढ़ में। कौन सा पशु मेला और जिला सही सुमेलित नहीं है? रामदेव पशु मेला नागौर। गोगामेड़ी पशु मेला हनुमानगढ़। चंद्रभागा पशु मेला झालावाड़। शिवरात्रि पशु मेला करौली। किसकी स्मृति में तिलवाड़ा पशु मेला आयोजित होता है? मल्लीनाथ जी की स्मृति में। मल्लीनाथ जी की स्मृति में तिलवाड़ा पशु मेला आयोजित होता है। जयपुर जिले के लुणियावास ग्राम पंचायत का भावगढ़ बंधिया 400 वर्षों से कौन से मेले के लिए विख्यात है? गधों के मेले के लिए। गधों का मेला आश्विन कृष्ण सप्तमी से एकादशी तक लगता है। जयपुर जिले के लुणियावास ग्राम पंचायत का भावगढ़ बंधिया 400 वर्षों से गधों के मेले के लिए विख्यात है। गोमती सागर पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? झालरापाटन में। गोमती सागर पशु मेला झालरापाटन में आयोजित किया जाता है। राजस्थान के किस जिले में राज्य सरकार सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन करती है? नागौर में। राज्य सरकार सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन नागौर में करती है। बलदेव पशु मेला, नागौर पशु मेला, श्री रामदेव पशु मेला सब नागौर में लगते हैं। कौन सा असंगत युग्म है? शीत महोत्सव माउंट आबू में। मोमासर उत्सव मोमासर गांव बीकानेर में लगता है। मोमासर उत्सव का आयोजन मोमासर गांव बीकानेर में किया जाता है। चंद्रभागा मेला झालावाड़ में लगता है। कजली तीज का उत्सव बूंदी में। ब्रिज महोत्सव भरतपुर में। ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू में लगता है। हाथी महोत्सव जयपुर में आयोजित होता है और मरु महोत्सव जैसलमेर में आयोजित होता है। महोत्सव को मूल रूप से मांड महोत्सव के रूप में जाना जाता है। मारवाड़
महोत्सव को? शरद पूर्णिमा को मनाया जाता है मारवाड़ महोत्सव। बीकानेर ऊँट महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है? जनवरी के महीने में। बीकानेर ऊँट महोत्सव जनवरी के महीने में मनाया जाता है। मारवाड़ उत्सव जोधपुर में मनाया जाता है। हाथी उत्सव जयपुर में, ऊँट महोत्सव बीकानेर में और ब्रिज महोत्सव भरतपुर में। थार महोत्सव का आयोजन किस स्थान पर किया जाता है? बाड़मेर में। मरु महोत्सव आयोजित किया जाता है जैसलमेर में। राजस्थान में वार्षिक शीतकालीन उत्सव किस में मनाया जाता है? ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन दोनों ही माउंट आबू में मनाए जाते हैं। राजस्थान की निम्नलिखित में से किस चित्रकला शैली में ब्रश का उपयोग नहीं किया जाता है? केवल हाथ और कपड़े का उपयोग किया जाता है। कजली पेंटिंग में काजल से बनाए जाने के कारण इस चित्रकला शैली में ब्रश का उपयोग नहीं किया जाता, केवल हाथ और कपड़े का उपयोग किया जाता है। मिनिएचर पेंटिंग लघु चित्रकारी की कला को भारत भूमि पर सर्वप्रथम किसके द्वारा पेश किया गया था? मुगलों के द्वारा। ये जोधपुर, जयपुर, किशनगढ़ में प्रचलित रही लघु चित्रकारी। कौन सी राजस्थानी चित्रकला की विशेषता नहीं है? राजस्थानी चित्रकला की विशेषता है प्रकृति का बहुमुखी चित्रण, विषय वस्तु की विविधता और श्रृंगार एवं भक्ति का सुंदर समन्वय। लोक जीवन के चित्रण का उपेक्षापूर्ण अभाव राजस्थानी चित्रकला की विशेषता नहीं है। राजपूत पेंटिंग शीर्षक से 1916 ईस्वी में किसने पुस्तक लिखी? आनंद कुमार स्वामी ने। राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक वर्गीकरण आनंद कुमार स्वामी ने अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग्स में किया 1916 में। राजस्थान चित्रकला शैली का स्वर्णिम काल कौन सी सदी माना जाता है? 17वीं सदी को राजस्थान चित्रकला शैली का स्वर्णिम काल माना जाता है। चित्रकला के विकास हेतु कार्यरत आयाम तथा कलावृत्त संस्थान किस जिले में स्थित है? जयपुर में। आयाम तथा कलावृत्त संस्थान जयपुर जिले में स्थित है। राजस्थान ललित कला अकादमी जयपुर में है। पोथीखाना जयपुर में है। राजस्थान शैली की चित्रकला विकसित हुई 16वीं सदी में। राजस्थानी शैली की चित्रकला 16वीं सदी में विकसित हुई। किसका चित्रण कपड़े पर नहीं किया जाता है? पाने का चित्रण कपड़े पर नहीं किया जाता है। फड़, परिचित्र और पिछवाई का चित्रण कपड़े पर किया जा सकता है। कागज़ पर निर्मित चित्र कहलाते हैं पाने। पाने कागज़ पर निर्मित चित्र कहलाते हैं। महाराणा जगत सिंह प्रथम ने उदयपुर के राजमहल में चितेरों की ओवरी नाम से कला विद्यालय स्थापित किया। इसे तस्वीरों का कारखाना नाम से पुकारा जाता है। प्रसिद्ध चित्रकार साहिबद्दीन चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? मेवाड़ शैली से। प्रसिद्ध चित्रकार साहिबद्दीन मेवाड़ चित्रकला की शैली से संबंधित है। साहिबद्दीन नामक चित्रकार को मेवाड़ के किस शासक का संरक्षण प्राप्त था? महाराणा जगत सिंह प्रथम का। इनके समय के चित्रकार थे साहिबद्दीन, नसीरुद्दीन और मनोहर। महाराणा जगत सिंह प्रथम के शासनकाल में चित्रकार थे नसीरुद्दीन, साहिबद्दीन और मनोहर। रागमाला किस शैली का प्रसिद्ध चित्र है? उदयपुर शैली का। रागमाला उदयपुर शैली का प्रसिद्ध चित्र है। कौन सी मेवाड़ चित्रकला की उपशैली है? देवगढ़। मेवाड़ चित्रकला स्कूल की शैलियाँ हैं उदयपुर शैली, नाथद्वारा शैली, चावंड शैली और देवगढ़ शैली। मेवाड़ चित्रकला स्कूल की शैलियाँ हैं उदयपुर शैली, नाथद्वारा शैली, चावंड शैली, देवगढ़ शैली। अटपटी पगड़ी चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? मेवाड़ शैली से। मेवाड़ शैली में लाल रंग की प्रधानता है तथा हाशिए पर पीला रंग प्रयुक्त होता है। अकबर के समय ईरानी पद्धति की अटपटी पगड़ी चित्रकला की मेवाड़ शैली से संबंधित है। मेवाड़ शैली का विकास राणा कुंभा के शासनकाल में प्रारंभ हुआ। वह मेवाड़ शैली में चित्रकला का स्वर्णकाल महाराणा जगत सिंह फर्स्ट के समय को कहा जाता है। राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि है मेवाड़। मेवाड़ शैली की चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है 1628 से 1651 महाराणा जगत सिंह के शासनकाल को।
वर्ष 1628 में मेवाड़ में रागमाला चित्रांकन को किसने चित्रित किया था? साहिबुद्दीन ने। रागमाला चित्रांकन साहिबुद्दीन ने किया था। कलीला दमना है मेवाड़ शैली की कहानी के दो पात्र। कलीला दमना मेवाड़ शैली की कहानी के दो पात्र हैं। सुपासनाह चरित्रम क्या है? चित्रित ग्रंथ है। सुपासनाह चरित्रम एक चित्रित ग्रंथ है। मालती माधव के चित्र हैं मेवाड़ शैली के। मालती माधव चित्र हैं मेवाड़ शैली के। मालती माधव। मेवाड़ के प्रारंभिक व सर्व प्राचीन उपलब्ध चित्र कौन से हैं? सुपासनाचार्यम। सुपासनाचार्यम मेवाड़ के प्रारंभिक व सर्व प्राचीन उपलब्ध चित्र हैं। गीत गोविंद सार का संबंध किस चित्र शैली से है? मेवाड़ से। गीत गोविंद सार का संबंध मेवाड़ चित्र शैली से है। रागमाला किस शैली का प्रसिद्ध चित्र है? चावंड शैली का। रागमाला चावंड शैली का प्रसिद्ध चित्र है। चावंड शैली की चित्रकला किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई? प्रताप के शासनकाल में। चावंड शैली की चित्रकला प्रताप के शासनकाल में प्रारंभ हुई। चावंड चित्रकला शैली का विकास किस क्षेत्र में हुआ? मेवाड़ में। चावंड चित्रकला शैली का विकास मेवाड़ क्षेत्र में हुआ। पिछवाई कलाकृतियों से बने चित्र उद्धित किए गए हैं भगवान कृष्ण के जीवन से। पिछवाई कलाकृतियों से बने चित्र उद्धित किए गए हैं भगवान कृष्ण के जीवन से। कपड़ा पर चित्रित पिछवाई नाथ द्वारा चित्रकला शैली का सजीव उदाहरण है। कपड़े पर चित्रित पिछवाई नाथ द्वारा चित्रकला शैली का सजीव उदाहरण है। नाथ द्वारा चित्रकला शैली प्रसिद्ध है पिछवाई के लिए। नाथ द्वारा चित्रकला शैली प्रसिद्ध है पिछवाई के लिए। नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी की प्रतिमा के पीछे सज्जा के लिए प्रयुक्त चित्रित पर्दा क्या कहलाता है? पिछवाई। नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी की प्रतिमा के पीछे सज्जा के लिए प्रयुक्त चित्रित पर्दा पिछवाई कहलाता है। नाथ द्वारा शैली की पेंटिंग्स को सामान्यतः कहा जाता है पिछवाई। नाथ द्वारा शैली की पेंटिंग्स को सामान्यतः पिछवाई कहा जाता है। पिछवाई चित्रांकन की विषय वस्तु क्या है? रासलीला। पिछवाई चित्रांकन की विषय वस्तु क्या है? रासलीला है। अजारा की ओवरी शैली का भित्ति चित्र है देवगढ़। अजारा की ओवरी शैली का भित्ति चित्र है देवगढ़। खाणेराव, रियाँ, भिनाय, जूनिया आदि ठिकाना कला से संबंधित है मारवाड़ स्कूल चित्र शैली से। घाणेराव, रिया, भिनाय, जूनिया आदि ठिकाना कला से संबंधित है मारवाड़ स्कूल चित्र शैली से। किस क्षेत्र को राजस्थानी चित्रकला का जन्मदाता माना जाता है? मारवाड़। मारवाड़ क्षेत्र को राजस्थानी चित्रकला का जन्मदाता माना जाता है। जोधपुर शैली में लोक गाथाओं का कौन सा प्रेमी युगल सर्वाधिक चित्रित किया गया है? ढोला मारू। जोधपुर शैली में लोक गाथाओं का ढोला मारू प्रेमी युगल सर्वाधिक चित्रित किया गया है। राजस्थान की प्रांतीय मुगल शैली कही जाती है मारवाड़ शैली। राजस्थान की प्रांतीय मुगल शैली कही जाती है मारवाड़ शैली। कौन सी चित्र शैली पंचतंत्र चित्रांकन के लिए भी जानी जाती है? मारवाड़ शैली। मारवाड़ चित्र शैली पंचतंत्र चित्रांकन के लिए भी जानी जाती है।